नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आरके इलेक्ट्रिकल। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मेगर क्या है, यह कितने प्रकार का होता है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको मेगर के बारे में पूरा फुल डिटेल चाहिए तो आप लोग वीडियो के ध्यान से देखते रहें और एंड तक देखें दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो है मेगर के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे उसको मैं क्लियर करूँगा दोस्तों। और एक और बात है दोस्तों, अभी जो मैं जैसे आप लोगों को जो है एमसीसी और पीएलसी के वायरिंग, पावर वायरिंग, कंट्रोल वायरिंग का वीडियो डाल रहा था, तो अभी जो है वीडियो नहीं डाल रहा है क्योंकि जो कुछ हमारे दोस्त लोग हैं वो लोग कमेंट कर रहे हैं कि कंडक्टर के बारे में उनको नहीं मालूम है, रिले के बारे में नहीं मालूम है, तो एमपीसीबी के बारे में, जैसे जो भी हमारा सर्किट ब्रेकर है कुछ जो है पॉइंट उन लोग को नहीं मालूम है। इसके वजह से मैं दोस्तों अभी जो है ये वायरिंग का जो है वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। अभी इस हफ्ते जो है हम लोग सीखेंगे कंडक्टर क्या है, रिले क्या है, जो भी हमारे जो पैनल में यूज होते हैं, या पीएलसी पैनल हो गया या एमसीसी पैनल, तो उसी के बारे में जो है अभी वीडियो डालेंगे दोस्तों। अब बाकी बाद में अगर ये सब आप लोग को समझ में आ जाएगा तो बाद में हम लोग जो है फिर से वायरिंग का वीडियो डालेंगे दोस्तों। तो आप लोग जो है चैनल पर जुड़े रहे दोस्तों और वीडियो का लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अब बाकी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आपको इस चैनल पर जो है इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। प्रैक्टिकली वीडियो भी मिलेगा दोस्तों और थ्योरिटिकली भी वीडियो मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे दोस्तों आप लोग को बता रहे थे, आज जो हम लोग मेगर के ऊपर में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो है मेगर, इस डिवाइस का नाम क्यों पड़ा दोस्तों, एक जो इलेक्ट्रिकल कंपनी था उसका नाम था मेगर, उसी के नाम पर जो है इस डिवाइस का नाम मेगर रखा गया। मेगर का उपयोग जो है दोस्तों, देखिए सबसे पहले 1889 ईस्वी में इसका उपयोग किया गया था दोस्तों। उसके बाद से धीरे धीरे चल के ये कुछ इसमें जो है चेंजेस होते गए दोस्तों। तो इसका जो है सबसे पहले उपयोग 1889 ईस्वी में किया गया था। मेगर के दोस्तों और भी कई नाम है, जैसे इसका नाम आईआर टेस्टर भी है, आईआर टेस्टर। इसको आईआर टेस्टर क्यों बोलते हैं दोस्तों, देखिए ये जो डिवाइस है दोस्तों मेगर, ये जो है इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करता है। इसकी वजह से जो है इस डिवाइस का नाम आईआर टेस्टर भी कहा जाता है। इसके और भी एक और नाम से भी ये जाना जाता है दोस्तों, मेगा ओम मीटर, मेगा ओम मीटर के नाम से भी ये जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि इसका जो हमारा रीडिंग होता है ये मेगा ओम में होता है दोस्तों। इसके वजह से जो है इसको मेगा ओम मीटर भी कहा जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस मेगर का क्या काम होता है दोस्तों, इस मेगर का काम होता है किसी भी केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस को चेक करना। जैसे मान लीजिए अगर हमारा कोई केबल है, उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस कैसा है, उसका अच्छा है या ख़राब है, वो चेक करना होता है दोस्तों इस मेगर के द्वारा। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक केबल है, देखिए इसका ये ऊपर का जो ये इंसुलेशन लगा है, इसका रेजिस्टेंस कैसा है, अच्छा है कि ख़राब है, ये उसी के जो है चेक करने के लिए यूज किया जाता है, इसके रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए। जैसे अगर इसका रेजिस्टेंस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस अगर ख़राब रहेगा दोस्तों, तो इसके ऊपर अगर हम लोग हाथ रखेंगे तो हम लोग को जो है करंट शॉक मारेगा दोस्तों। अगर इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस यानी आईआर रेजिस्टेंस अगर इसका सही रहेगा तो हम लोग को जो है इस पर कैसे भी हाथ रख देंगे तो हम लोग को जो है करंट नहीं मारेगा दोस्तों। इसलिए जो है इसका उपयोग जो है मेगर का उपयोग आईआर टेस्ट करने के लिए यानी इंसुलेशन रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए किया जाता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो मेगर है ये दो टाइप में आता है दोस्तों। जैसे एक पहला हमारा हो गया डिजिटल मेगर। देखिए दोस्तों, ये हमारा एक डिजिटल मेगर हो गया। इसमें देखिए डिजिटल मेगर में इसमें कुछ हैंडल वैंडल नहीं रहता है। और दूसरा, पहले दूसरा लिख लेता है, दूसरा जो है एनालॉग मेगर होता है दोस्तों, एनालॉग मेगर। एक डिजिटल मेगर और दूसरा एनालॉग मेगर। डिजिटल मेगर में एक जो है इसको एक और नाम है दोस्तों, इसको बैटरी ऑपरेटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है डिजिटल मेगर ये बैटरी से ऑपरेट होता है। और ये एनालॉग मेगर जो है ये हैंडल के द्वारा जो हम लोग घुमा के इसका रीडिंग लेते हैं दोस्तों। तो ये डिजिटल मेगर देखिए इसमें एक बटन रहता है, टेस्ट बटन यहाँ पे, और इसमें जो है दो पॉइंट होते हैं, एक प्लस के एक माइनस के। तो इसका अगर डिजिटल मेगर के द्वारा अगर हम लोग को रीडिंग लेना होता है दोस्तों, इसके दोनों पॉइंट के जैसे ये दो हमारा पॉइंट है उसके एक केबल में ले जाकर, जैसे ये हमारा केबल है दोस्तों, इसके ऊपर जो है ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इंसुलेशन लगे हैं दोस्तों इसके। तो एक जो पॉइंट है इसके ऊपर लगाएंगे और एक जो हमारा एक कंडक्टर जो है वायर निकले होंगे उस पर लगाते हैं दोस्तों। और ये जो हमारा बटन है दोस्तों, इसको कम से कम 30 सेकंड से ज़्यादा और 1 मिनट से कम इसको जो है बटन को दबा कर रखते हैं। तब जो है यहाँ पे हमारे जो डिस्प्ले पे
कुछ रीडिंग आता है दोस्तों, उसको हम लोग नोट करते हैं। तो ये हमारे जो है डिजिटल मेगर हो गया दोस्तों, या इसको बैटरी ऑपरेटेड मेगर भी बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे दोस्तों, देखिए एनालॉग मेगर या हैंडल ऑपरेटेड मेगर। तो ये जो हमारे अभी हमारे पास ये मौजूद है दोस्तों, तो उसमें आप लोग को समझा रहे हैं एनालॉग मेगर या हैंडल ऑपरेटेड मेगर। तो देखिए दोस्तों, जैसे ये हमारे पास है एनालॉग मेगर, जैसे ये सामने दिख रहे हैं। इसमें देखिए दोस्तों क्या होता है, इसमें एक डीसी जनरेटर होता है। जैसे डीसी जनरेटर को हम लोग ये हैंडल घुमाते हैं दोस्तों, तो ये जो हमारे पॉइंट देख रहे हैं, जैसे आप लोग को जो है डिजिटल मेगर में ही बताए थे, एक प्लस का पॉइंट होता है और एक माइनस का पॉइंट। जैसे यहाँ पे बताए थे आप लोग को, एक प्लस का और एक माइनस का पॉइंट होता है। तो इसमें भी सेम रहता है दोस्तों, या आप लोग को जो है कहीं कहीं एल और इधर जो है अर्थ का लिखा रहेगा दोस्तों। तो ये जो है आपको ज़रूर मिलेगा देखने के। तो जब भी इस हैंडल को हम लोग घुमाते हैं दोस्तों, तो ये जो पॉइंट है इसमें से हमारा जो है डीसी वोल्टेज निकलता है। इसमें से देखिए दोस्तों एसी वोल्टेज नहीं निकलता है। कुछ लोगों को जो है डाउट रहता है कि इसमें से एसी वोल्टेज निकलता है या डीसी। तो आप लोग को जो है क्लियर कर दूँ दोस्तों, इसमें से जो है बस डीसी वोल्टेज निकलता है। और बाकी देखिए दोस्तों, जब भी आपको रीडिंग लेना होता है तो इस हैंडल को जो है आपको कम से कम 160 आरपीएम पे घुमाना पड़ता है, अगर आपको एक्यूरेट चाहिए दोस्तों। जैसे ये मान लीजिए हमारा केबल है, अगर इसका आईआर वैल्यू अगर चेक करना होगा दोस्तों, तो एक जो हम पॉइंट यहाँ पर रखेंगे और ये दूसरा जो पॉइंट है इस पर रखेंगे, इसके कंडक्टर पर, और ये जो हमारा हैंडल है इसको ऐसे घुमाएंगे तो हमारा जो है रीडिंग यहाँ पे आएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको कैसे मालूम चलेगा कि ये जो हमारा ये केबल है इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस अच्छा है या ख़राब है। तो ये जो रीडिंग देख रहे हैं दोस्तों, जैसे इधर 0 है और इधर जो है हमारा इन्फिनिटी का एक सिंबल है दोस्तों। तो अगर जैसे आपका अगर ये जो सुई है दोस्तों, अगर ये हैंडल घुमाएंगे तो अगर ये सुई अगर 0 की ओर जा रहा है तो आपको जो है मालूम हो जाएगा कि इसका जो केबल का आईआर वैल्यू जो है वो बहुत ही ख़राब है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस इसका बहुत ही ख़राब है, ये यूज करने के लिए नहीं है। और अगर आपका जो है ये सुई जैसे यहाँ पे इन्फिनिटी की ओर आ गया है, तो इस कंडीशन में अगर यहाँ पे इस पोजीशन में आपको आ जाता है ये सुई, तो आपका जो है ये आईआर वैल्यू बहुत ही, इसका केबल का आईआर वैल्यू जो है बहुत ही अच्छा है, ये जो है उपयोग करने के लायक है दोस्तों। इसका देखिए दोस्तों, किसी भी केबल का आप इंसुलेशन रेजिस्टेंस अगर चेक करते हैं तो कम से कम जो है 1 मेगा ओम तो ज़रूर आना चाहिए दोस्तों। उस कंडीशन में जो है हमारा केबल थोड़ा बहुत अच्छा रहता है, पूरा अच्छा नहीं रहता है दोस्तों। अगर आपका आईआर वैल्यू अगर इन्फिनिटी आता है तो आप लोग को जो है सबसे बढ़िया वो केबल होगा दोस्तों, उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है सबसे बढ़िया होगा अगर इन्फिनिटी पर आता है दोस्तों। अगर इस मेगर की बात करें दोस्तों, तो ये जो है हमारे 500 वोल्ट का होता है, 1000 वोल्ट का, 1500 वोल्ट का और 2000 वोल्ट का भी होता है। ये अलग अलग रेंज में होते हैं दोस्तों। इसके ओम मेगा ओम भी अलग अलग रेंज का होता है। जैसे ये जो है हमारा 200 मेगा ओम का है दोस्तों, इसमें 500 मेगा ओम का भी होता है और 1000 मेगा ओम का भी होता है दोस्तों। तो ये भी आप लोग जो है ध्यान से देख लें। और बाकी देखिए दोस्तों, इस मेगर को जो है यूज आप लोग हाई वोल्टेज के जो भी हमारे केबल होते हैं उसी को चेक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। लो वोल्टेज का जो हमारा केबल है, जैसे मान लीजिए अगर हमारा एक केबल है वो जो है केवल 100 वोल्ट के लिए बना है दोस्तों, 100 वोल्ट के लिए। और ये जो हमारा जो मेगर है दोस्तों ये 1000 वोल्ट का है, जैसे यहाँ देख रहे हैं 1000 वोल्ट लिखा है। इसमें से अगर इस डिवाइस के द्वारा, इस मेगर के द्वारा अगर इस केबल का आगे चेक करेंगे दोस्तों, तो ये जो है केबल हमारा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये जो मेगर हमारे 1000 वोल्ट का है, 1000 वोल्ट का ये केबल का इंसुलेशन जो है ख़राब हो जाएगा अगर इसमें से 1000 वोल्ट करंट इसमें देंगे तो दोस्तों। तो इसका भी आप लोग ध्यान से कीजिए दोस्तों। किसी भी इक्विपमेंट को आप चेक कर रहे हैं तो उसको एक बार देख लीजिए कि ये कितना जो है वोल्ट तक ये है दोस्तों, जैसे 1000 वोल्ट का है, 500 वोल्ट का है या 100 वोल्ट का है। तो उस हिसाब से जो है आप लोग किसी भी इक्विपमेंट को चेक करें दोस्तों। अगर आप लोग को जो है मोटर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस नहीं चेक करना आता है दोस्तों, मोटर का जो है मेगर के द्वारा उसका आईआर टेस्ट कैसे किया जाता है या किसी केबल का आईआर टेस्ट कैसे किया जाता है दोस्तों, तो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मिलेगा दोस्तों मोटर को चेक करने के लिए कि मेगर के द्वारा मोटर कैसे चेक किया जाता है, या मल्टीमीटर के द्वारा मोटर कैसे चेक किया जाता है, या केबल कैसे चेक किया जाता है। तो आज का वीडियो जो है यहीं पर ख़त्म होता है दोस्तों। बाकी थैंक यू।